सर की और हम आभार व्यक्त करते हैं हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव मैडम डीके मिस, क्योंकि मैडम को तो आप जानते हो, मैडम ने 3 तारीख का प्रोग्राम ही देखा था। आप सोचिए कितना ये है। हम लोग लिंगम पाठों के लिए 2 तारीख को प्रोग्राम फिक्स किया, 3 तारीख का आज का था। मैडम 3 तारीख को देखा है, 2 तारीख को नहीं देखा है। मैडम आप लोग कितना प्रायोरिटाइज कर रहे हैं सोचिए। कल उधर नहीं थे, आज इधर पहुंच गए। ठीक है, तो मैडम वेलकम टू दिस गैदरिंग। और मैं तीनों गांव का पंचायत लूम, गोड़ एंड सग्यों और बाकी सारे फार्मर्स जो आप लोग आए हो सबका अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप लोग इधर आए हो और हमारे सर से फ्री इंटरेक्शन हम लोग कर सकते हो। ये पूरा हाँ इंग्रेडिएंट में जो भी चाहे, जो भी आप फूड के साथ, चोखा के साथ जो चाहे मिला के देने से वो बना देगा, एनीथिंग हाउस होल्ड से। क्योंकि सर साकियम का एक प्रॉब्लम है, गोड़ से वो प्रॉब्लम, साकियम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वहां पर कोई गाय अपने घर में नहीं रखता है। सिर्फ 1-2 दूध देने वाला गाय वो रखता है, बाकी सब जंगल में छोड़ के रखा हुआ है। भालू आता है 2-4-8 साल निपट देता है और बाकी सब उधर ही बैठे रहते हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि फीड इतना उधर में प्रॉब्लम है कि फीड का सारा गाय सारा पूरा गांव ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, बट एक गाय नहीं मिलेगा, सब ऊपर हार्ड साइड टू आई। अभी आप थोड़ा सा इधर खड़े हुए, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो पंचायत इधर का जो मेंबर्स है वो आपको ग्रीट करना चाहते हैं, तो प्लीज सोनम प्लीज। फर्स्ट अफ अल त धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन। यो एउटा हाम्रो लागि एउटा प्राइड हो। आइसिआर यस्तो लाग्नु परेन। डुङ्गुर सामको बिउकै सान भनेपछि तपाईँलाई एकदमै बधाई छ। गाइड गरिदिनुहोस्। आइसिआरको पनि बहुत बहुत तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो यसरी एउटा आफ्नो डुङ्गुर सङ्घलाई एउटा नाम रोशन गरिदिनु भएकोमा अनि स्पेसली आइसिआर टिमको एकदम बधाई। उससे लीजिए ना। आइए मैडम, मैडम
आप ऊपर इधर कि आप इन्हीं के तरह जैसे लीड लेके इनका क्यों हम लोग नॉमिनेशन दिए थे। ये पानी के लिए जो काम किए थे पूरा वाटरशेड मैनेजमेंट का, शी इज बिकमिंग अ रोल मॉडल फॉर आईसीआर, क्योंकि इतना कोऑपरेटिव से लिंगडम में जो सर्किल लेप्चा थे उनके बाद मैडम का इनिशिएटिव था। लिंगडम में सर्किल लेप्चा बोल के एक फार्मर था जो हम लोगों को इस टाइप का काम किया था। उसके बाद यहाँ बाकी सब जगह जो किया था वो छोटा छोटा लेवल से, इतना मास स्केल पे हम इनपुट का इतना बड़ा इनिशिएटिव किसी जगह नहीं लिए थे। आई थिंक टोटल ऑलमोस्ट 20 to 30 किलोमीटर पाइप टोटल हम लोग ये एरिया में दिया है। 20 to 30 किलोमीटर, नॉट मीटर। तो इस टाइप का पाइप अभी और जो रिमेनिंग जो छोटा छोटा काम बचा हुआ है वो भी हम लोग करवा देंगे, क्योंकि गोर सकेम संतक लोअर संतक लास्ट एक्टिविटीज हम लोग खत्म किया है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि शी शुड बी ऑल ऑफ योर रोल मॉडल, कि आपको ऐसे करना है। छिमीलांगी मैडम बहुत अच्छा करते हो बट इस बार आपने फेल कर दिया है, ठीक है, कुछ नहीं किए वो, ठीक है। तो इस बार नेक्स्ट टाइम से ये होना नहीं चाहिए। और सबसे ज्यादा गोर का हमारा नेक्स्ट में सक्सेस में देखना चाहता हूँ सेजे मैडम को, ठीक है। मैडम को तो शुरू में आए थे, मैडम से पानी पानी करके चिल्ला रहा था, वो स्कूल में मीटिंग हुआ था। मैडम को एक ही चीज है, मेरे को पानी चाहिए। तो अभी आई थिंक मैडम का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। तो ये गांव का आई थिंक पानी का प्रॉब्लम हम लोग एक प्रॉब्लम एटलीस्ट सॉल्व कर चुके हैं। ये हम लोगों के लिए, हम लोगों का भी एक अंतर में थोड़ा सा राहत होता है कि हाँ एक प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व कर ली। बाकी जो है वो धीरे धीरे चलता रहेगा। फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में इससे ज्यादा हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। फिर भी इस बार मस्टर्ड फील्ड भी इधर में बहुत अच्छे थोड़ा थोड़ा करके लगाए हो, इसको और रेप्लिकेट करना है, क्योंकि इस बार हम लोग जो इधर मस्टर्ड दिए हैं पिछले बार थोड़ा दिए थे, उतना पर्टिकुलरली हाईएस्ट एकरेज हम लोग देखे हैं सांतक में। तो इस टाइप का एकरेज इधर भी होना चाहिए। सांतक में जो एकरेज इस बार दिया है उस टाइप का एकरेज इस बार आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम हम एक्सपेक्ट करेंगे। अपर सांतक रीजन में हम लोग सर लोग विजिट करेंगे आपका वो देखने के लिए, इतना बड़ा एरिया वो एकरेज दे रखा है उस रीजन में। तो उस टाइप का फील्ड हम लोग इधर एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मैसेजिंग हम करना चाहते हैं कि आप लोग खुद मोटिवेट हो जाओ और अपने आप से कंटिन्यूअस अपने आप को फार्मिंग एंगेजमेंट करते रहो। रिगार्डिंग मैडम, मैं 3 चीज आपको बोलना चाहता हूँ। मैडम शुरू में हमारे साथ नहीं आए थे। फर्स्ट डे चुनिन गया था, चुनिन और छेदू, अभी वो नहीं मिडिल में छोड़ दिया है, दोनों गया था। चुनिन का एक ही था, मेरे को बकरा दे दो, ठीक है। उसका मैं 2 बकरा दिया था। उसके बाद उस बकरे का लेके प्रॉब्लम हुआ। सबसे ज्यादा आप लोगों से मैं ये आपको गारंटी दे सकता हूँ, सबसे ज्यादा गाली ये दोनों खाए हैं मेरे से, ठीक है ना। जब शुरू में काम नहीं कर रहा था ऐसा दिया था। उनका बेटी एक बार हमारे पास घूमने के लिए गया था, मैं उनको भी झाड़ दिया था, ठीक है। इतना गुस्सा आ गया था मेरा उस चक्कर में। बट उसका असर ये हुआ कि आज मैडम का सक्सेस तैयार हुआ है, ठीक है। इतना सबसे मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, पूरा लूनगोर साथ तक ये बुद्ध जीपी हुआ है, सबसे ज्यादा गाली छुनिन खाया है, ठीक है ना। तो उसके साथ मैडम ने सक्सेस करके दिखाया। मैडम ने ये गारंटी दिया कि सर आपको मैं नेक्स्ट टाइम, ये मैं गारंटी देता हूँ, नेक्स्ट टाइम झुकने नहीं देंगे। तो उसके बाद मैडम ने ये इनिशिएटिव लिया। मैं गलत बोल रहा हूँ तो छुनिन क्लैरिफाई कर दे, ठीक है। शुरू में यहाँ इस गांव से छुनिन ने मेरे पास अप्रोच किया था, तो उसके बाद मैं उसको 2 दिया था। उसके बाद जब थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, इतना उसको मैं ये किया, ठीक है, एटलीस्ट आ गया है। इवन मैडम का अभी भी जब बोर्ड का बच्चा देते हैं उनका, मैडम अभी भी फोटो भेजता है। पॉपुलेशन जो बढ़ा है दैट इज ए ग्रेट सक्सेस। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि हम लोग लिंगडम साइड में ये इंटरवेंशन नहीं किया मैडम वाला। ये जो पिटेल वाला क्रॉस है, ये पर्टिकुलरली दिस टाइप ऑफ ब्रीड्स इज अवेलेबल इन शिलीगुड़ी रीजन। और लिंगडम बर्फक जो लिंगटेम वाला रीजन है वहां पर वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। लिंगडम में थोड़ा सा हो रहा है, अपर रीजन में ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। ये गोड़ गर्म है, इसीलिए इस जगह में वो सर्वाइव कर पा रहा है, हम लोग जो देखे हैं अभी, ठीक है। तो ये रेप्लिकेट होना चाहिए। पर्टिकुलरली हमारा ये आशा है कि आप अपना हिसाब से कीजिए, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों बाद हम लोगों के इधर कस्टमर सेंटर आने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो जाओ, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर में सक्सेस देख के एटलीस्ट देख के सीखो,
ठीक है ना। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे ऑनरेबल जॉइंट डायरेक्टर सर को, सर आप प्लीज गैदरिंग को समझिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आशा करें 2014 से मैं ऑर्किड में पहले काम करता था, सैंपल का लेक्चर पर डेमोस्ट्रेशन करता था। उसके अलावा हम लोग सब्जी वगैरह भी देते थे। बट थोड़ा मैं उस टाइम में अवार्ड का योगदान कुछ नहीं कर पाया। मैं बहुत लोग को अभी मैं पहचान कर सकता हूँ, सभी लोग को, कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप में सबका आपका पोस्टिंग मैं देखता हूँ। आपको मैं सब कुछ कम सीन करता हूँ, जो भी है वीडियो है और आपका जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा भी लगता है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये बैकवर्ड एरिया है, नहीं है, क्योंकि मेरा मम्मी इधर का पुदुम का है। और दूसरा है आपका जो रिच कल्चर है, आपका जो अच्छा कल्चर है, ये बहुत साल से डॉक्यूमेंटेड था। आई थिंक 18 सेंचुरी में जॉर्ज बर्न्स, आपका जो स्क्रिप्ट है, आपका जो लॉन्गेस्ट के बारे में यूके में आप लोग से नहीं, उस टाइम में डॉक्यूमेंटेशन किया है। आप लोग का क्या है कि आपको पता है, आप वेरी डायनामिक एंड वेरी एक्टिव वर्क है। फर्स्टली म हाम्रो आमाङ पेन्टिकलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्न चाहन्छु है, किनभने उहाँहरूले एउटा यस्तो ठुलो अवार्ड पाउनुभयो है। एउटा इन्सपिरेसन भयो कि तपाईँहरूले पनि त्यस्तो अवार्ड पाउन सक्छ भनेर होइन। सेकेन्डली म हाम्रो सरहरूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। सर वेलकम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ जो है, आई वुड लाइक टू थैंक ICAR for bringing this project to Zombie sir. Sir, Zombie में कुछ parts है सर जहाँ पे water scarcity का problem है। So I would like to thank ICAR sir for being a part of its development, for providing water tanks, for providing pipes. Thank you sir. और कुरा के छ भन्दाखेरि ICAR भएर I would like to thank ICAR for increasing the standard of living of people by providing cattle, piggery, poultry, by increasing production by giving good variety of seeds. मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सौरभ सर को for being so humble, for being so down-to-earth person. Thank you sir for हम सबके साथ मिलकर आप हमारे साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू सर फॉर लीडिंग डेवलपमेंट इन जोंगबो। थैंक यू सर। यति भन्दै हमारे जो इंस्पिरेशन है वो इंस्पिरेशन आपको एक बार बैठे हुए हैं, ठीक है, रेड शर्ट पर, ठीक है, वही हमारा मिशन, उससे मार्केटिंग चैनल डेवलप हो। क्योंकि मैडम को ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस बार हम लोग बहुत सारा लोकल जर्नलिज्म जो यहाँ पर ऑलमोस्ट नहीं मिलता है, उसका कलेक्शन एक उनके पास हैंडओवर किए हैं। उनको ये हम ये रिलाई कर रहे हैं कि उनका वो बनाएंगे और वहां से वो अपना प्रोडक्ट बना के मार्केटिंग में आएंगे, मार्केटिंग चैनल में वाइड करेंगे। तो जितना भी सक्सेसफुल फार्मर है, मार्केटिंग चैनल के लिए उनका अगर ब्रांड रजिस्ट्रेशन भी करना है, दैट विल ऑल्सो विल हेल्प इन नियर फ्यूचर कमिंग डेज। तो आप लोग उनके साथ ऐसे करके एक ब्रांड से निकल जाना है। अपने आप में लड़ाई करने में कुछ नहीं मिलेगा। अपना काम दिखाओ, परफॉर्मेंस दिखाओ, ब्रांड के साथ ऐड हो जाओ, अपना फायदा ले लो और ब्रांड को भी सर्वाइव करने दो। ये ब्रांड आपका गांव के लिए एक पहचान बनेगा इन फ्यूचर। क्योंकि हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि उसका ब्रांड लोगो रजिस्ट्रेशन भी हम लोग अगर जरूरत पड़े, क्योंकि उसके लिए मिनिमम 100 मेंबर चाहिए। तो 100 मेंबर अगर पहुंच सकता है, ये तीनों गांव मिला के पूरा एक जीपीयू के लिए हम एक ब्रांड को हम लोग ये प्रमोट कर सकते हैं। तो आप सब चाहते हैं कि धीरे धीरे हम सब चाहते हैं कि आप और एक्टिव पार्टिसिपेशन ले लो, सो दैट दिस प्रोग्रेस कैन बी कंटिन्यू। तो सर अभी हम हमारे आदरणीय डॉक्टर हाजरिका सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप He is the major source of our inspiration. He is the central nodal officer for TSP for the entire Northeast India, including Sikkim. ओके, सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट का यही सेंट्रल फिगर हमारे ICAR के हैं,
ठीक है, वो आपसे आज मिलने के लिए आए हैं। थैंक यू सर, प्लीज। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आईसीआर का कॉलेज डॉक्टर देवदास, डॉक्टर सौरभ and representative from different concepts and my dear farmer friends. जो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का इंटरवेंशन हुआ, जो उसके जो प्रोजेक्ट है उसको बोलते हैं TSP, ट्राइबल सप्लन प्रोजेक्ट। ओके, ये जो प्रोजेक्ट है ये कि बहुत पुराना है। 50 साल पहले उसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, भारत में। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 1974-75 में इसको पहले उसका शुरू किया था। ये प्लान का अंदर जो उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका मुद्दा क्या है, उसके प्लान का उसका मकसद क्या है, वो है जितना इंडिया में जितना ट्राइबल पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन का जो इनकम जो है उसको इनकम इम्प्रूव करना है विद डिफरेंट एक्टिविटीज। उसके लिए हर डिपार्टमेंट को पैसा दिया जाता है। एग्रीकल्चर को मिलता है, पब्लिक हेल्थ को मिलता है, हर फील्ड को मिलता है, सबको मिलता है ये TSP के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, सब स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देते हैं। और हम लोग का ICR का जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है भारत सरकार का, उसमें पैसा आता है ये TSP डेवलप करने के लिए, ट्राइबल फार्मर्स का जो लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव करने के लिए। सो जैसे पैसा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आता है उससे पैसा ICR को मिलता है। ये ICR क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर में जितना पैसा आता है सारा इंडिया में उसको बांटता है। तो नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है ICR का, वहाँ पैसा आता है, उससे हम लोग का क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें कितना 8 स्टेट्स है, 8 स्टेट्स का एक स्टेट छोड़ के, असम छोड़ के बाकी जो 7 स्टेट्स है वो 7 स्टेट्स में ये जो TSP प्रोग्राम लागू होता है ICR का अंदर। तो ये जो हम लोग का जो ICR का जो मकसद है ये प्रोजेक्ट का पैसा से कैसे जो फार्मर्स जो है ट्राइबल फार्मर्स उसका जो कैसे इनकम बढ़ाते हैं, लाइवलीहुड कैसे बढ़ाना है। तो ये जो लाइवलीहुड बढ़ाना के लिए एग्रीकल्चर का पास एक ही वेपन है, वो है एग्रीकल्चर खेत के माध्यम से। ये जो खेत है उसको फार्मर्स तो बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है फार्मर्स के लिए जो इनकम के लिए। तो जो नया पद्धति है, जो नया वैज्ञानिक जो पद्धति है, उसको कैसे फार्मर्स का बीच लाने के लिए प्रयास करना है और उससे कैसे उसके माध्यम से कैसे उसका ये जो आय बढ़ाना है, इनकम बढ़ाना है। तो इसके हिसाब से हम लोग का जो ICR का रेस्पॉन्सिबिलिटी था, हम लोग ये जो डिफरेंट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है डेवलप किया, जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया उसको हम लोग को फार्मर का बीच में लाते हैं, उसके बाद उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं उसको कैसे करना है। फार्मर्स का आइडिया नहीं होता है, नया नया जो टेक्नोलॉजी है कैसे करना है वो उसको फार्मर्स का आइडिया नहीं होता। वो फार्मर्स का आइडिया लेने के लिए, देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं फील्ड में कैसे आपको ये जो खेत करना है, कैसे मुर्गी पालन करना है, कैसे जो पीग है सुअर कैसे उसको पालन करना है। उसके हिसाब से हम लोग का जितना साइंटिस्ट है वो ट्रेनिंग देते हैं फार्मर्स को ट्रेनिंग देने के बाद उसको दिखाता है कैसे करना है। उसके हिसाब से हम लोग का TSP जो प्लान है, प्रोजेक्ट है, उसमें हम लोग इनपुट देते हैं। पहले डेमोन्स्ट्रेशन हो गया कैसे करना है, हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद वो जो करने के लिए जो सामान चाहिए, जो बीज चाहिए, अच्छे वाला जो बीज है बीज देते हैं। तो उसके लिए जो कोई केमिकल चाहिए, कोई फर्टिलाइजर चाहिए, कोई मेन्यूर चाहिए, वो भी हम लोग का तरफ से देते हैं। और उसके अलावा क्या देते हैं हम लोग, ये जो ट्रेनर जो फार्मर्स का जो स्किल उसका बढ़ाने के लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ये ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। कोई ट्रेनिंग 1 दिन का होता है, कोई 2 दिन का, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए बड़ा लंबा प्रोग्राम होता है। उसी ट्रेनिंग के तहत फार्मर्स का क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है। और ये जो हम लोग डिफरेंट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं फार्मर्स के लिए। ये जो अभी जो नॉर्थ सिक्किम में जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, ये हम लोग 3 साल पहले स्टार्ट किया था। और उसके जमींदारी कौन है, जमींदार है ये सौरभ साहब, और बहुत कष्ट किया इसके लिए। लास्ट 3 ईयर्स से लगातार उसको यहाँ आ रहा है, वैसे
जो फीडबैक मिल रहा है मुझे दे रहा है, उसके हिसाब से प्रोजेक्ट दे रहा है, प्रोजेक्ट के लिए पैसा देना है, मैं वो पैसा देता हूँ, बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन को करना है। तो उसका जो आप लोग का जो अचीवमेंट है उसके लिए पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये बनता है, भागीदारी बनता है, वो सौरभ साहब आयशा आलम सेंटर है। ओके, तो आपका और एक बात है क्या है, हम लोग जो इनपुट देते हैं, इनपुट अच्छा क्वालिटी चीज देते हैं, पिकलेट देते हैं, क्वालिटी है उसका। जो ये आपको देखेंगे, आप यहाँ पे दिया कि नहीं, ये बनाना सौरभ क्वालिटी का कोई इंटरवेंशन हुआ? हाँ सर, हुआ है। तो क्वालिटी का जो इंटरवेंशन होता है हम लोग देता है, बनाना एक ब्रीज होता है, और अच्छा उसका अंडा भी देता है, तो मीट भी मिलता है उसे। तो उसको भी हमने देख के आया अभी नॉर्थ जोन में जो इधर भी है, बनना जो है ना, इधर मुर्गा। हाँ, लिमिटेड में देखा तो वहाँ पे आनंद का फिल्म विजिट किया, उसका काफी उसका ये बनाना है, काफी पैसा मिलता है वहाँ। ये बोर्ड का भी बहुत इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मैडम IRA से मेडल मिला, वो पहले जो गोद से ये क्या था, पैंकिक है ना, पैंकिक जो लड़का है उनका जो शुरुआत हुआ था पहले गोद से हुआ था। गोद अभी कितना है आपके पास? मैडम कितना है आपके पास? 10-15 है, अच्छा खासा मिलता होगा पैसा एक एक से। हाँ, तो ये जो मैडम का जो ये इनिशिएटिव है, वो इनिशिएटिव से उसको अभी सक्सेसफुल हो गया, उसको अभी भारत सरकार ने उसको ये किया, ये प्राइज दिया, यहाँ से 1600 किलोमीटर जाकर प्राइज ले गया नेशनल लेवल। सर 2022 से हम लोग शुरू किए हैं, उनको सिर्फ 3 गोट दिया गया। हाँ, आज 3 से 15 हो गया। हमें उसे वैसा ही है। हाँ, अभी देखिए सिर्फ 2 साल में 15 बन गया। ये एक सक्सेस है, ये उनका पहचान हो गया, अभी जैसे नेशनल लेवल में पहचान है। ये गोद से वो कैसे पहचान इसका लाया, ये उनके लिए भी ये नहीं है, आपका सारा ये जो नॉर्थ सिक्किम का जो है, ये आपका एक पहचान है। ये है ना, ये सक्सेसफुल किया, इंटरेस्ट किया, कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व कर डिस्कस किया, तो इसके लिए हम लोग का ICL का आदमी आया इधर, सो इंटरवेंशन किया, तो उसकी वजह से उसका सक्सेस हो गया। इसीलिए ये पहला सक्सेस में देखा इसी आपका जो विलेज है गौर से, तो बाकी और भी आना है यहाँ से, ये शुरुआत है। और फ्यूचर में और लेडी और क्या है जेंट्स सबको यहाँ से फार्मर जो है उसको पहचान मिलना है देश में। तो ये जो है उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए इंटरेस्ट चाहिए आप लोग, तभी काम होगा। और मैंने जब देखा कल भी प्रोग्राम अटेंड किया, उसमें लिंगडोंग में किया, उसमें देखा 90% लेडीज है, दैट मीन्स लेडीज लोग बहुत एक्टिव है। ये लेडीज के वजह से क्या है, लेडीज घर से चलाना है ना, लेडीज चलाता है, और जहाँ पे लेडीज एक्टिव है घर का भी थोड़ा सा क्या होता है, इनकम ज़्यादा होता है। हाँ, जो यहाँ से क्या मैक्सिमम जो मैं देखा जेंट्स है दारू पी के घर में बैठा है कि नहीं, वो जो आपका जो टेंडेंसी है उसको छोड़ना पड़ेगा। वो उसको दारू जो उसको ये करने के लिए आप लोग ही कर सकेंगे उसको, लेडीज आप लोग का इसे एक्टिव रोल है समाज में, उसको आगे बढ़ने के लिए जो आप लोग को जो प्रेरणा मिलता है लेडीज से मिलता है, बहुत हार्ड वर्किंग है। देखा मैंने यहाँ पे भी नहीं है, जितना हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल स्टेट है तो लेडीज बहुत आगे जाते हैं। ये जेंट्स लोग के घर में दारू पी के सोते रहता है, वो लेडीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो समाज को सुधारने के लिए लेडीज को काफी उसका ये करना पड़ेगा, तभी आप लोग और आगे बढ़ेंगे। आप लोग रोल मॉडल होना चाहिए ये समाज में। तो अभी जो लेडी दिखा है वही फर्स्ट सक्सेसफुल लेडी है एंटरप्रेन्योर, तो ये फ्यूचर में भी आएगा। हाँ, तो आपको इंटरेस्ट देकर काम कीजिए, उसके लिए हम लोग को जो टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, बाकी जो इनपुट देना है वो हम लोग 2-3 साल के लिए देंगे। और ऐसा नहीं ये मत सोचिए ये हर साल हम लोग आप लोग को ये इनपुट देंगे, वोट देंगे, ये नहीं है। ये जो है हम लोग का जो TSP का जो पैसा आता है वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड पैसा हम लोग 7 स्टेट में देना पड़ता है। और क्या करते हैं, इसलिए हमें 2-3 विलेज एक बार लेते हैं, 2-3 साल उसको दिखाते हैं, दिखा के जब उन लोग का समझ में आ जाता है कि ये करने से हम लोग का इनकम बढ़ेगा, तो हम लोग क्या है दूसरा जगह में चला जाता है। जो आपका 2-3 साल के बाद आपका तरफ से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये जो फ्री है, फ्री जो मिलता है ना, उसका कोई ये नहीं है। फ्री जो समझ मिलता है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है।
तो इसीलिए जो आपका तरफ से अब 3 साल के बाद आपका तरफ से इन्वेस्ट करना है, जब अपना पॉकेट से जब पैसा जाएगा तभी आप लोग ज़्यादा कॉन्शियस होंगे, ज़्यादा इनकम तभी करेंगे आप। पैसा कैसे खर्चा करना है पूछेंगे उसके बाद में, जब इन्वेस्टमेंट अपने से आता है कि नहीं। तो फ्री में आता है, अरे उसको छोड़ो, इसे जो आएगा नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपना जो जेब से जब जाएगा पैसा तब आप लोग महसूस होगा, और ये आपको वही आपको हेल्प करेगा। तो फ्री सामान का ऊपर आपको ये मत कीजिए, आपको मिलेगा 2-3 साल आपको हेल्प देंगे हम लोग, कि उसके बाद आप लोग अपना तरफ से कुछ करना पड़ेगा, अच्छा सीख लेके आना पड़ेगा बाजार से। और जो आपका जो बाकी जो चाहिए, ये फर्टिलाइजर चाहिए, कुछ मैन्योर चाहिए, पोल्ट्री चिक्स चाहिए, पिगलेट चाहिए, आप अपना तरफ से, ठीक है। हम लोग का ऐसा का ऊपर डिपेंड मत कीजिए। अभी 3 साल 2 साल दिखाएंगे आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या देना है। तो हम लोग उसकी जो 2-3 साल के बाद हम लोग विलेज छोड़ देते हैं, बाकी पास में जाते हैं, ठीक है। और जो आप लोग का पहला जो प्रॉब्लम था पानी का प्रॉब्लम, वो तो सॉल्व हो चुका है। हम लोग इंटरवेंशन किया, ये जो पाइप दिया गया ये तो 10-15 साल तक चलेगा, कुछ खराब नहीं होगा। तो आपका जो बाकी है सीड, पोल्ट्री सीड्स, जो पोल्ट्री का जो मुर्गी का जो पॉली है, छोटा सा बच्चा है, उनको आप लोग का तरफ से खरीदना पड़ेगा। 3 साल की बात हम लोग 2-3 साल दे देंगे, उसके बाद आप लोग का तरफ से करके शुरू करना। आप लोग क्या है, तो आपको हम लोग का जो मकसद है वो दिखाना है। अगर हम लोग का जिस पद्धति से आप लोग खेत कर रहा है उसको आपको अपनाएंगे तो आप लोग को प्रोडक्शन बढ़ेगा, घर का जो इनकम बढ़ेगा, और बच्चों को पढ़ाने के लिए किताब खरीदना है, पैसा कहाँ से आता है, ये एग्रीकल्चर से आएगा, ज़्यादा इनकम होगा, आपका जो परिवार में अच्छा चलेगा, सबका सुख होगा। ये ध्यान में रख के आप लोग को काम करना है। और एक जो अभी हम लोग का जो 2 हम लोग कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाया वहाँ पे, वो कल इनोग्रेट किया, तीसरा इधर आ रहा है। तो इसीलिए जो कस्टम हायरिंग सेंटर का जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, ये सर देखिए, हर फार्मर के साथ ये बड़ा मशीन खरीदने के पैसा नहीं होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे कस्टम हायरिंग सेंटर बना के उसमें मशीन देंगे। वो मशीन क्या है, जो विलेज का सब आदमी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। और जो है देखिए, आपको अगर यहाँ पे अभी जो मस्टर्ड सरसों उसको अभी दिया गया, अच्छा से हो रहा है, उसका सीड मिलेगा, उससे वो तेल निकालेगा। वो तेल आप लोग पिसाने के लिए जो कहाँ पे मिलेगा, ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर है उसमें आपको मिलेगा। और देखिए वो भी फ्री मत यूज कीजिए। कस्टम हायरिंग सेंटर्स में एक प्राइस फिक्स करना है, मिनिमम प्राइस। आप लोग सोचिए, ये अगर सरसों उसको तेल के लिए बाहर गैंगटॉक जाना है, और जो बाकी सिंगटम जाना है, पैसा आमदन में कितना पैसा लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। लेकिन आपका घर का पास में मिल गया, इसलिए मिनिमम जो पैसा है उसको दीजिए। ये पैसा क्या होगा, पैसा मत जान। अभी जब सुनिए, ये जो मशीन हम लोग को दे रहा है, 2-3-4 साल के बाद उसका रिपेयरिंग का कॉस्ट आएगा, पैसा कहाँ से मिलेगा। ये जो मिनिमम पैसा आप लोग देंगे, तो ये कोई जो हम लोग कस्टम हायरिंग मशीन है यूज करने के लिए, वो एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। आप लोग के पास होगा शायद, ये है बैंक अकाउंट खोला। ये जब कस्टम हायरिंग सर्विस बन जाएगा, उसकी नाम पे जो फार्मर्स का वो जो भी होगा उसका नाम पे एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसमें आपका जो मिनिमम जो पैसा देकर आप काम कराएंगे, उसमें पैसा अकाउंट में जाएगा, वो पैसा मेंटेन होगा। उसका जो सोसाइटी बनेगा उससे वो देखेगा कैसे खर्चा हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। उसके बाद वो पैसा से जो फ्यूचर में क्या होगा, जो मशीन वगैरह जो खराब होगा उसके लिए वो रिपेयरिंग कॉस्ट चाहिए, उसको वो पैसा से मिलेगा। उसके लिए आपको फ्री मत कीजिए, फ्री का कोई मतलब नहीं है, फ्री का कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए थोड़ा सा पैसा दीजिए, जब आप यूज करेंगे कस्टमर सेंटर, उससे आपको जो फ्यूचर में आपका जो ये रिपेयरिंग कॉस्ट आएगा उसको आपको मेंटेन कीजिए। तो ये हम लोग का मकसद है। विलेज के लिए दे दिया, आप लोग यूज कीजिए, उसका मेंटेन के लिए जो पैसा है आप लोग का तरफ से दीजिए, चलते रहेगा, है कि नहीं। और जो प्रोडक्ट यहाँ से निकालेगा, वो जो बोला एफपीओ बनाने के लिए, ये फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आजकल बहुत देश में चल रहा है। ये जो बाहर जो प्लेन एरिया के लिए 300 चाहिए, लेकिन जो हिल्स में 100 मेंबर चाहिए, वो भी 200 भरा गया, 100 मेंबर्स। तो इसलिए आप लोग को एफपीओ बनाना है। जो एफपीओ का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट देखिए, ये जो हिल्स का जो प्रोडक्ट है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है और ऑर्गेनिक फार्मिंग से निकलता है।
इसका बहुत समाधान है। इसका जो एक्सेप्टेबिलिटी बोर्ड है वो बाहर में, दिल्ली में जाइए, मुंबई में जाइए, कलकत्ता में जाइए, सब लोग इसका पीछे पड़ता है। जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट से प्रोडक्ट जाता है ना, उसका पीछे पड़ रहा है। इसलिए उसका जो प्योरिटी है, उसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं है, वो अच्छा क्वालिटी का है, इसलिए उसके पीछे पड़ता है। तो आप लोग FPO बना के वो जो आप लोग का यहाँ का जो अच्छा प्रोडक्ट है उसको बनाइए, पैकेजिंग कीजिए, और बाकी जो आपके लिए मार्केटिंग है, मार्केटिंग का उसका डिजिटल मार्केटिंग, जो अमेजन का प्रोडक्ट भी इधर आता हो, हाँ, तो अमेजन का मेन हेड ऑफिस USA में है, अमेरिका में है, सोचिए कितना दूर में है कि उसका प्रोडक्ट का भेज। एक डिजिटल जो मार्केटिंग है उसकी आप लोग FPO का जो बनेगा, डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, उसके लिए गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट का उसका हेल्प लीजिए, और बाकी जो पंचायत का है उनका बहुत बड़ा रोल है उसमें आप लोग को ये हेल्प करने के लिए। ICR का देखिए, ICR का ओनली आपको टेक्नोलॉजी दिखाएंगे कैसे करना है, क्या करना है, बाकी जो लिंकेज करना है मार्केट का वो स्टेट गवर्नमेंट का उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी। ही फ्रॉम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर से है, मैडम अपने में बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा मदद कीजिए फार्मर्स कि कैसे मार्केटिंग जो है ना समय कैसे इम्प्रूव करना है, बिकॉज फार्मर जो बनाएगा वो प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, तो उसके लिए मार्केटिंग का जरूरत है, वो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट गवर्नमेंट का, बिकॉज ICR हम लोग कर नहीं पाते। सिर्फ जो कम्युनिकेशन है, रास्ता जो अच्छा करना है, इसमें जिला परिषद जो पंचायत है, वो आप लोग का जो दिमाग इसमें प्लेस करना है, तभी इम्प्रूव होगा। आप लोग खामोश मत रहिए, आप लोग का जो डिमांड उसके लिए डिमांड गवर्नमेंट को दीजिए, जो पंचायत जिला परिषद, और जो वोट मांग लेके आते हैं ना MLA, उनको बोलिए ये करने से आपको वोट देगा नहीं, वोट नहीं, वो बोलिए साफ साफ, तभी काम होगा। आप लोग का डिमांड करना पड़ेगा, बिना डिमांड से काम नहीं होता है, उसके लिए चिल्लाना पड़ता है। आप लोग गैंगटॉक में जाए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बोलिए सबको जाके ये मेरा डिमांड है। आप लोग का जो ये रिप्रेजेंटेटिव है, आप लोग छूट के बनाया, पंचायत का है, जिला परिषद का है, वो आप लोग का रिप्रेजेंटेटिव है, आपका जो वॉइस है वो लेके जाके गवर्नमेंट का पास प्लेस करता है, उसका रेस्पॉन्स आप लोग कीजिए। लेडीज है मैक्सिमम, आप लोग की बहुत एक्टिव रहिए, तो आपका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप देखिए, उसको रास्ता कैसे है, लीकेज कैसे बनना है, मार्केटिंग, वो नेचुरल प्रॉब्लम है यहाँ पे। बाकी जो फार्मर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, कस्टमर दिला के दिखा रहे हैं, तो जो फाइनल जो प्रोडक्ट है, हाँ, उसका प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत है, कैसे उसको मार्केट में पहुंचाना है वो आप लोग तो हम लोग करते रहेंगे। ये शुरुआत है, 3 साल के बाद आपको टेक्निकल हेल्प मिलेगा, लेकिन इनपुट नहीं मिलेगा। जो अभी दे रहा है उसको बाद में हम लोग दे नहीं पाएंगे, दूसरा देना चाहता पाएगा। तो जो टेक्निकल जो हेल्प है वो तो हम लोग का गैंगटॉक है, ICR सेंटर, उसके लिए बना हुआ फार्मर्स के लिए, तो उन लोग आप लोग को हेल्प करेगा। ठीक है, जो आप लोग को जो अभी सिखाएगा उसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और आपका जो बीच में अभी जो सौरभ शाह है, वो तो सबका पहचान है, उनको हर घर में बच्चा जानता है उसका नाम, है कि नहीं? तो उसका मदद लीजिए, बस हो जाएगा। वो इंटरेस्ट है सबका, इंटरेस्ट होने से होगा, नहीं तो खा पी के सो जाइए बस, काम वो इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा। वो लेडीज का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें, पुश करना पड़ता ना। चिल्ड्रन को स्कूल में जाने के लिए कौन पुश करता, मैडम जरा पुश करता, आप जाओ सीखो, इसे सबको सोसाइटी को पुश करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी आप कीजिए आप लोग। ठीक है, भविष्य के लिए अच्छा काम करने के लिए मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग करते रहिए, बस मिल जाए, आपका जो मकसद हो पूरा हो। ठीक है, थैंक यू। सर, ये जो रूम में बैठे हुए हैं, इसका फलक भी TSP का है। यहाँ हमारा विलेज के लिए इन्होंने एक्टिवली, और इनका सहयोगी इन दोनों है, 2 भाई है, और इनकी वजह से हमारा इस गांव में जो इस साल 2025 में जो नेशनल लेवल अवार्ड जो लेके आया, और मैं स्पेशली क्रेडिट तो आपको गौरव सर को देना चाहता हूँ, और थैंक यू वेरी मच इसके लिए। और इनको, हमारा पेंकेट मैडम को भी मैं संपूर्ण इस गांववासी से एकदम धन्यवाद देना चाहता हूँ, और संपूर्ण टीम ICR टीम को, जो हमारा इस साल हम लोग को भी ऐसा देख के ना इतना ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि जो इनको देख के हम भी कुछ करें, या जो हमारा गांव का लोग इधर बैठा है, इन्होंने भी शायद इंस्पायर हो सकता है इसमें। और जितना इन्होंने
जो इस साल में ये जो नेशनल लेवल जो अवार्ड जीत के लाया, ये हम लोग के लिए एकदम बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और शायद मुझे ये लगता है कि मैं भी इधर कुछ बोलने के इसलिए आया हूँ, जो आप संपूर्ण ICR टीम को मैं बधाई देने के लिए और हमारा मिसेस पिमकिट को भी बधाई देने के लिए इधर आया हूँ। और इसमें कुछ 2 शब्द ऐड करना चाहता हूँ। जो हमारा इन्होंने इतना मेहनत लगा के हमारा यहाँ गांव में मेहनत कर रहा है। इनका परफॉर्मेंस एकदम A1 है, फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस। ICR का जो परफॉर्मेंस है एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। और हम क्या बोलना चाहता हूँ कि आने वाले दिन में भी शायद, अभी तो फुल जोश में है, सभी लोग फुल जोश में, और अवार्ड भी लेके आ गया, फुल जोश में आके इधर इतना सब हो गया। ऐसा होता है सर, हमारा FPO जो अभी हमारा लुम का सोनम पंचायत ने जो बताया 2018 में उनका ऐसे ही देखा, पूरा जोश में आ गया था, पूरा जोश में आके एकदम फटाफट पूरा ये वो करके ये चल रहा था। लेकिन 18 से 19 तक चला, उसका बीच में ये 20, 21, 22, 23 कहाँ चला गया वो पता नहीं। और फिर से कुछ दिन आगे यहाँ पर ऐसा रिवाइव करके मीटिंग हो गया, अभी फिर से शुरू हो रहा है। ताकि और ICR टीम को भी मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो आने वाला दिन में भी, क्यों ये जो बरकरार होना चाहिए। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपको, जो आप लोग का जो जोश है। जी सर जी सर जी सर जी सर। तो हम लोग ने इसलिए पहले बोला 3 साल हम लोग देखेंगे, इनपुट देंगे, टेक्निकल हेल्प सालों तक करेंगे। इनपुट इसलिए दे रहा हो, 3 साल के बाद हम देख नहीं पाएंगे। हम लोग का भी कोई कॉन्स्टेंस है, हम लोग दूसरा विलेज देना पड़ेगा। तो हम लोग को दिखाया आपको कैसे करना है, क्या करना है, हम लोग दिया इनको। आप लोग का समझ में आ गया कि ऐसे करने से आप लोग का ऐसे होता है, अच्छा होता है। तो आप लोग का पॉकेट से भी कुछ दे के उसको करके तभी आपको ये सस्टेन होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। फिर जब बोला FPO ऐसे होगा। और मैं कुछ सब इनको भी, हमारे जो गाँव से आया हुआ इनको भी बोलना चाहता हूँ। जो हमारा सर अभी जो खड़ा हो के ऐसा कुछ बोला, शायद आप लोग समझ दिया कि नहीं समझ गया वो हमको पता नहीं, लेकिन आप लोग अपना ऐसा पीसीपन में रह गया जैसा लग रहा है। शायद अभी कोई सर ने अभी जो आधा घंटा 1 घंटा जो कुछ बोला, शायद आपका दिमाग में शायद गुस्सा नहीं जैसा लग रहा है मुझे, क्योंकि इन्होंने खाली यहाँ आके स्पीच नहीं दिया। इन्होंने इनोवेटिव आइडियाज, इनको बहुत सारा आइडियाज है इस फील्ड में। इन्होंने बहुत सारा, आप लोग को शायद कोई ना कोई तो समझ गया होगा, शायद आप लोग में से कोई समझ गया तो एक दूसरे को पास कीजिए। हम थोड़ा इन्होंने खड़ा होकर ऐसे कुछ मतलब मुंह खाली नहीं चला, इन्होंने बहुत सारा आइडियाज हमारा इधर हमारे गांव के लिए, हमारा ये GPU के लिए इन्होंने शेयर किया है। तो फिर आप सभी को फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच। मैं मेरा सब यही रखना चाहता हूँ, धन्यवाद। मैडम ऐसे इट इज हैंडेड ओवर टू एडन गार्डन, ठीक है। मालिक कौन है? अभी है ये भी लीडर जी। और लेडी को भी इन्वॉल्व कीजिए, चारों तरफ फैलाइए आपका जो एक्सपीरियंस। अभी निमकित मैडम मक्का प्लीज आइए आप क्यों मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं सर? शिमिलांगी मैडम आइए। संजय जी मैडम इधर आ जाओ, इधर कहाँ आ रहे हो? अरे मैडम दूसरे आप भी आ जाओ, आपके लिए अरे दो आपके लिए वेट कर रहा है, आ जाओ। प्रेमालेदा जी, प्रेमलेदा लंडू जी अभी आ जाओ। ठीक है मिस,
ये जो सीट किट है ये ICR IIHR की तरफ से दिया गया है। ये स्प्रेयर आप लोग बहुत ये देखो, इधर में पूरा हम लोग कवर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जितना भी जिन लोगों को नहीं मिला है उसके फील्ड में भी जाके इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा, ठीक है। जैसे सिजर जी के उधर जाके हम लोग खुद उसको असेंबल करके लगा के दिया है, आपको उसका वीडियो भी हम लोग अपलोड कर दिए हैं, वो देख के भी आप इसको कैसे असेंबल करते हैं कर सकते हो। ये सागरिका स्प्रे करने के लिए मोस्टली हम लोग दे रखा है। सागरिका नाम सुने हो ना, तो वो सागरिका के लिए। किंगजांग जी आ जाइए प्लीज। किंगजांग हाँ, वो आप एक बार आ चुके हैं। हाँ वो टोपी आ जाओ। आपको तो मिलता नहीं है। इनके फील्ड में हम कुछ दिन पहले देखने के लिए गए, खाना खा रहा था। वो जब खाना खाया उनका पिताजी से इंटरेक्ट कर रहा था, जब आया वो हवा चला गया सांगनाऊ में फुटबॉल खेलने। आ जाओ प्लीज, सब मिलके एक बार ये दे दीजिए, ऐसे करो सब मिलके पूरा चलिए सब मिला के सब मिला ठीक है। तो बाकी जो है नेक्स्ट टाइम में धीरे धीरे मैं आनंद सुषमा के उधर से सबको मिल जाएगा बेस्ड ऑन देयर इक्विपमेंट। ओके हाँ ठीक है। तो सर